देखिए जुनैद, जिस तरीके से पहले इब्तदा हुई और पुलिस की मुबैना गफलत सामने आई और उसके बाद फिर अस्पताल इंतजामिया ने जिस तरीके से जहाँ पर इसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यकीनन ये एक बड़ी गफलत दिखाई दी। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे शोर हुआ, इनके अहले खाना ने शोर किया, तो फिर पुलिस भी बाकायदा तौर पे हरकत में आई और उसका फिर रीपोस्टमार्टम किया गया। पुलिस सर्जन ने जब पहले दिन ही इस बात की निशानदेही की थी कि शायद मुमकिन तौर पर जो रिपोर्ट है वो गलत है, तो उसके बाद जब अदालती हुक्म के मुताबिक इसके रिपोस्टमार्टम हुआ तब ये सारे हकाइक खुल के सामने आए हैं। क्योंकि उस टाइम तक जो हम और सारे लोग जो रिपोर्ट कर रहे थे वो उस अब रिपोर्ट उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस पर उसकी बेस पे जो रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उस पर क्लियर हुआ है कि हाँ ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। ठीक है। और मुबैना तौर पर इसको एक तवील अरसे तक इसको इसको अगवा करने के बाद इसके साथ एक यूं बज़ाहिर दिखता है कि कोई मुनज़्ज़म तरीके से इस पूरे केस को कहीं बैठ के हैंडल कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से उस तक ये कहानी ना पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रात गए हमारी तहकीकाती अफसरान से बात हुई, उनका कहना था कि वो इस केस को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं और इसके वालिदैन भी अब मुतमिन हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन में हर मुकाम पे इसके जो वरसा हैं रजा मीर के, उनको भी हमरा रखा हुआ है। वो एक एक चीज से वाकिफ है कि पुलिस अब क्या करे। तो पुलिस अब जो रजा मीर की फैमिली है वो अब जो नई पुलिस अच्छा, चीफ है ये उससे भी बताएगा आसिम भट्टी के कहा जा रहा है हसास अदारों की जीआईटी बनाकर इस जो है इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और जो तहकीकात हैं जो पहले मरहले में हुई उनमें जो कल्प्रेट थे, जो तमाम अफसरान इसमें कल्प्रेट पाए गए, जो हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मस्क करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो मोबाइल फ़ोन जिसमें से ऐप्स तमाम की तमाम डिलीट कर दी गई, उसका ज़िम्मेदार कौन है और इसको जो टूल दिया गया, उस सारे जो किरदार हैं क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है ताकि जो अगला कोई ऐसा होने वाला वाक़या है उसके हक़ाइक़ सामने लाने से छुपाए ना जाएं या उनको दबाने की कोशिश ना की जाए या फिर किसी को मौका देने की कोशिश ना की जाए? उन अनासर के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। शायद इस केस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इसकी जो इससे जुड़े शवाहिद हैं वो कुछ चीज़ें किसी के पास हैं, थाने में है, कोई अफसर गाड़ी में लेके घूम रहा है, और जैसे कि इनके वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी जो स्मार्ट वॉच है वो एसएसपी समीउल असमरो के पास है। और इसमें अब जो तहकीकाती, जैसे आपने कहा कि जेआईटी तो अभी तक इस तरह की तश्कील नहीं दी गई, लेकिन हाँ मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया इस पर कौन से ऐसे अनासर मुलविस हैं, उनका कला कमा किया जाए। और पुलिस की जानिब से इंटरनल तहकीकात भी इस पर चल रही है। आईजी सिंध ने जो पहले अफसरान थे उनको जो इसका इजलास हुआ नई तहकीकाती कमेटी का, जिसकी सरबराही डीआईजी क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी करे, उनको भी तलब किया गया, उनके भी बयान कलम बंद किए गए और अब इन सबको क्रॉस चेक किया जा रहा है। मैंने बताया कि पुलिस बड़ी बारीक बीनी से इसको तहकीकात करी। जो पुलिस से पहले गफलत हुई अब उससे बचने के इसको बगैर तौर पर इस पे तमाम अफसरान इस पे तहकीकात कर रहे हैं और यकीनन वो अफसरान जो इसमें मुलविस थे, जो इसमें मकसद मुलविस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का अमल जारी है। अच्छा और आसिम भट्टी, जो गेस्ट हाउस का अमला या गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कत्ल में क्या किरदार है? फिर किसी हुकूमती शख्सियत के बारे में कहा जा रहा था, वो और उनके बेटे उनकी मलकियत है, उनकी वजाहत भी आई, इसमें कितनी सदाकत है? घर वालों की तरफ से और जिब्रान नासिर की तरफ से क्या स्पेसिफिकली किसी को नामजद किया गया है, किसी पर शुबे का इजहार किया गया है कि ये शख्सियात इसमें मुलविस हो सकती हैं? जिन्हें अभी तक ऐसा कोई भी जो है वो इल्ज़ामात की बौछार जारी रही सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन कोई भी सियासी शख्सियत से बाकायदा तौर पे साबित नहीं हो रहा। इसीलिए तहकीकाती इदारे भी उस तरफ से तहकीकात जरूर करें, लेकिन अभी तक किसी तरह से किसी पर नामजद नहीं किया गया, ना ही उनके वकील और उनके अहले खाना की जानिब से किसी को नामजद किया गया है। वो उस पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। गेस्ट हाउस एक जो खातून है उनकी मलकियत है और वो एक आगे शख्स ने किराए पर लेकर वो गेस्ट हाउस बनाया गया था। उसकी वो मशकूक इसलिए कि वो जिस जगह पर जिस मुकाम पर वो गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई इस तरह जगह नहीं है जहाँ पर मुसाफिर आगे ठहरे, और वो बड़ी एक मशकूक जगह पर गेस्ट हाउस बना हुआ है और उस वकूए के करीबी मुकाम पर है, तो इसलिए उसको मशकूक उस पर तहकीकात जारी है। और अब तक 25 से ज़ायद अफराद से तहकीकात का सिलसिला जिनको हिरासत में लेकर तहकीकात की गई। इसमें मीर रजा के करीबी दोस्त भी शामिल हैं, मीर रजा के कुलीग भी शामिल हैं, मीर रजा से और उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो गेस्ट हाउस वाले, जो वहाँ पर जो एक नर्सरी थी उसके मुलाजमिन, इन सबको हिरासत में लेके इनकी तहकीकात जारी है। लेकिन अभी तक
इन जितनी भी तहकीकात हुई इससे पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अच्छा आसिम भट्टी, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि स्मार्ट वॉच जो है वो भी एक अफसर के पास है जो कि उसको गाड़ी में लेके घूम रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐप्स भी होती हैं जिनसे काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। दूसरा, क्रिप्टो अकाउंट को भी खाली करवाया गया है जिससे पता ये चलता है कि ये सब कुछ प्री प्लान किया गया है। तो अभी तक इसके पीछे है कौन, ये समझ में ना आ पाना बड़ी ही अचंभे की बात है, क्योंकि जो करीबी दोस्त होते हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाता है कि इस तरह के मामलात में जहां पर क्रिप्टो अकाउंट भी खाली करवाया गया है और वो लड़का अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा था, मुश्किलात का शिकार था या नहीं था, लेकिन उन तमाम लोगों को तो कटहरे में लाना चाहिए था। क्या उनसे पूछताछ हुई या उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया? बिल्कुल इशाल, उन तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया गया है और क्रिप्टो अकाउंट के हवाले से जो उसके अहले खाना ने जो तरदीद की, लेकिन जो स्मार्ट वॉच से और उसके मोबाइल से इसमें कुछ चीज़ें बड़ी मशकूक हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर मीर रज़ा को इन सारे हालात हवाल का पहले से इल्म था, क्योंकि उसने खुद से जो अपने अकाउंट है वो मुबैना तौर पर ब्लॉक किए और मुबैना तौर पर अकाउंट ट्रांसफ़र भी किए। इन सब पे तहकीकात जारी है, क्योंकि उसकी जो स्मार्ट वॉच है उसका भी ट्रांसफर कराया गया और उसको जो है वो चेक किया जा रहा है, उसके मोबाइल फ़ोन, उसके अच्छा, अकाउंट ट्रांसफ़र किसके नाम पर किए गए हैं ये भी बताइएगा आसिम भट्टी। देखें, कुछ जो छोटी रकम है वो जो पहली तहकीकाती कमेटी थी, पहली तहकीकाती कमेटी की जानिब से ये चीज़ें सामने आई थी। ये बात है कि अकाउंट से कुछ रकम उसके अहले खाना के उसकी वालदा मुबैना तौर पर वालदा या उसके करीबी उसके जाने से पहले उसने कवर अकाउंट वो ट्रांसफ़र किए और ये भी उन्होंने सामने बात रखी थी कि जो मकतूल है, मकतूल ने सिर्फ एक साइड का किराया जेब में रखा, वो गाड़ी टैक्सी करवाई, अपनी गाड़ी छोड़ी। तो ये सब चीज़ें क्या ये यूं लग रहा है कि इसको मकतूल को पहले से इल्म था कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने वाला है, उसको कोई फ्रेंड्स हैं या फिर उसको किसी ने अच्छा, जिस अंदाज में ये आसिम भट्टी कत्ल हुआ है, जिस कर्बनाक अंदाज में अजियत देकर मीर रज़ा को कत्ल किया गया है, या है ये कोई नौसिखिया गैंग या कोई शख्स इसमें अकेला तो मुलविस नहीं लगता, कोई पूरा गैंग दिखाई देता है। एक तो बताइएगा कि जो शवाहिद मिले हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम से, उसमें क्या क्या इसमें एलिमेंट शामिल थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें एनेस्थीसिया भी दिया गया है, तेज़ाब से पूरे जिस्म को नहलाया भी गया है, उसके स्टमक के अंदर से भी तेज़ाब के नमूने मिले हैं और उसके शर्ट से भी तेज़ाब और उसके चेहरे को भी मस्क करने की कोशिश की गई और उसके शर्ट से किसी शख्स के पसीने के नमूने भी मिले हैं। तो क्या उससे भी कुछ हेल्प मिल सकती है? और आप ज़रा तफसील से बताएगा कि क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, किस तरह से अजियत दी गई उसे कत्ल करने से पहले। देखिए जुनैद, इसमें ये एक चीज़ तो हमने चूँकि माजी में भी रिपोर्ट करते रहे, जिस तरीके से इसको कत्ल किया गया है ये कोई आम कत्ल नहीं है, ये बहुत ही एग्रेसिव मूड में आ गए। जब किसी को कत्ल हो, किसी को कत्ल किया जाता है तो वो अंदाज़ है कि बहुत ही शिद्दत पुरतशद्दुद अंध होकर किसी गैरत के नाम पे या फिर बहुत गहरी दुश्मनी हो, उसमें इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि सामने वाले को अज़ियतनाक जो मौत दी जाए, उसको तशद्दुद किया जाए, उसको दर्दनाक मौत दी जाए। इसमें हुई आता आम किसी भी किलिंग में मुलजिमान आते हैं, वो फायरिंग करते हैं, बंदे को मार के चले जाते हैं। तो इसमें ये पहलू बड़ा ज़ेरे गौर है कि इसको पुरतशद्दुद तरीके से इसको कत्ल किया गया, कोई रिवेंज जिसको उससे बदला लेने के चक्कर में या उसको अज़ियतनाक, उसको शर्मनाक मौत देने के चक्कर में ये इस किस्म के तशद्दुद किए गए, जो उसको इतने टाइम तक उसको टॉर्चर हुआ, उसको स्टमक से भी तेज़ाब के नमूने मिले हैं, उसके कपड़ों से मिले हैं। जो इसके गिर्द जो इसके रेलिवेंट जो लोग हैं जो है उन सब से अब जो है तहकीकात जारी हैं और जिस किस्म के नमूने मिले हैं, जिस किस्म से उसको कत्ल किया गया है, जो तशद्दुद किया गया है, इससे लगता है कि ये कोई मुनज़्ज़म और बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा तरीके वाला कोई गैंग है या वो लोग जो इसमें मुलविस हैं जिन्होंने इसको कत्ल किया, जो हर पहलू को जानते थे और वो तालीम याफ्ता टेक्निकल चीज़ें समझते थे। उन्होंने इसको पूरे इस तरीके से मैनेज किया कि अभी तक वो जो है कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जो कि पहले इसको खुदकुशी जाहिर करते रहे। अब जो कि कत्ल सामने आया है तो अब पुलिस इस पर भी तहकीकात कर रही है। और आसिम भट्टी, ऐसा अस्र रसूख के बगैर भी मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा कत्ल कर दिया जाना, तशद्दुद का निशाना बनाया जाना और तमाम शवाहिद IT से लेकर हर तरह के शवाहिद मिटाए जाना, ये किसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपके ताल्लुकात रवाबत ना हो अच्छे तो आप ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। जिससे लगता ही है कि किसी बड़ी पार्टी, किसी बड़ी असामी का इसमें हाथ है, जिसको अभी तक पूरी फोर्स लगी हुई थी बचाने के लिए, बचाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तमाम हकाइक छुपाने की कोशिश की जा रही हो, FIR काटने की कोशिश की, छुपाने की हकाइक कोशिश की जा रही हो। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो लगता ही है कि किसी एक
बंदे को बचाने के लिए ये सब कुछ सारा खेल रचा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी तक पुलिस जो है वो तलाशने में नाकाम क्यों नज़र आती है? देखिए, पुलिस की बुनियादी वजह ये है कि पहले जो तहकीकात हुई उसमें अगर किसी ने मुबैना तौर पर असरतूत दिखाया और पुलिस और यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें मुलविस पाए गए, तो उसकी वजह से केस को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया, केस की शक्ल ही तब्दील कर दी। अब दोबारा से री इन्वेस्टिगेट शुरू हुई है और अब अहल खाना मुलविस जो है उसमें मुतमिन नज़र आ रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर पुलिस नताइज पर पहुँचने के करीब है। लेकिन चूँकि ये केस बहुत हाइट ले चुका है, इसलिए पुलिस अब कुछ भी कहने से कतरा रही है। कबल वक्त कुछ भी किसी भी सिम पे जाने से पुलिस भी इशारा नहीं कर रही, ताकि पहले मुकम्मल तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद जिसमें कल्प्रेट हैं, जो इसके बाकी मुलजिम जो हैं, उन तक पहुंचने के बाद फिर पुलिस इसको जाहिर करने की तरफ जाएगी, क्योंकि केस जो है वो अब नेशनल लेवल पर हो चुका है और सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी जो है वो गूंज सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ कयासराइयाँ भी चल रही हैं, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसके बायस अब पुलिस भी और इवन के अब हम कराची के सहाफ़ी भी इस पर बहुत मोहतात अंदाज में रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है। सोशल मीडिया पे लोग जो है वो एक दूसरे पर अपना जो गुस्सा वो निकाल रहे होते हैं और इस केस से रिलेट करके कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पुलिस इससे बहुत एहतियात कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको टेस्ट केस बनाया जाएगा। ये सवालिया निशान है तमाम तहकीकाती इदारों की तहकीकाती अमल पर। ये तो केस हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया की जीनत बन गया, और लेकिन कब तक ये सिलसिला तो जारी व सारी है। पता नहीं कितने ऐसे मासूम लोग होंगे जिनकी अमवात हो गई लेकिन उनको इंसाफ ना मिल पाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इंसाफ मिल पाए, मीर रज़ा के कातिलों को ना सिर्फ कटहरे में लाया जाए बल्कि कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। कराची से एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद थे।